मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी, लेकिन शादी की रात ही उसने उसे तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और उस लड़की की शादी अपने दूसरे बेटे से कर दी। लेकिन शादी की रात दूसरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। इस रहस्य को जानने के लिए मैंने तीसरे बेटे की शादी जबरदस्ती उसी लड़की से करवा दी और दूल्हे की जगह मैं खुद कमरे में चली गई और तब मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब मैं तीसरे बेटे के कमरे में आते ही, मेरा नाम सुशीला है। मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता-पिता की छोटी बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मेरे 2 देवर और देवरानी और सासू माँ हैं। ससुर का काफ़ी साल पहले देहांत हो गया था। मेरी आदत है कि मैं सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और कुछ घंटे बाद खुद ही वापस लौट आती थी। वह अक्सर खोई-खोई रहती और घर में भी चुपचाप रहती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वह मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। मैं एक गवर्नमेंट टीचर थी। एक दिन दोपहर को स्कूल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क के दूसरी ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंच पाती, तब तक वह तो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा, तो वह बताने लगा कि माँ जी तो अक्सर यहाँ आती रहती हैं। मैं वहीं रुक गई, क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। करीब 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई, तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा कि आप यहाँ क्यों आते हो? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे यह सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हम घर आ गए, बैठे, पानी पिया और फिर मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वह कहने लगी, मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण यह भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी मुझे। बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी थी। मैं तो यह चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन यह मनोकामना पूरी नहीं हुई। मेरा चौथा बेटा अभी 4 साल का ही हुआ था कि मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे बेटों में लगभग 2 या 3 साल का फर्क था और वह सभी एक साथ जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी, क्योंकि वह बहुत विनम्र, खुशमिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपने बच्चों पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 17 साल का था, तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वह 14 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, कोमल, हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। आज से यह तुम्हारे पास रहेगी। क्या तुम मेरी बेटी को अपने पास रखना चाहोगी? मेरी सहेली की बेटी प्रिया मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया और अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वह मुझे आंटी कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती थी। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग-भाग कर किया करती थी। मुझे प्रिया के साथ बहुत लगाव हो गया था। तभी 3 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। मेरी बेटी मुझे वापस करो। मैंने मना किया तो कहने लगे, यदि आप इसे रखना चाहते हैं, तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं प्रिया से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया, ताकि उसके पिताजी को तसल्ली हो जाए। प्लॉट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर प्रिया से मिलने आते थे और कभी-कभी वह भी उनसे मिलने जाती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेज दिया करती थी। मेरे सभी बेटे भी प्रिया से बहुत प्यार करते थे। जब प्रिया की उम्र शादी के लायक हो गई, तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे घर आई और बोली,
आप प्रिया से इतना प्यार करती, तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा। वो कैसे? तो वह कहने लगी, आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, वह हम सबकी नजरों के सामने ही तो रहेगी। उसकी सोच से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। असल मैंने उसे बेटी और बेटों की बहन ही समझा था। लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुंह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रिया और राहुल की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने अपने बेटे से बात की, तो वह दंग रह गया। कहने लगा, माँ, मैंने प्रिया को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना किया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा यह भी सोचना था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बनाकर लाऊंगी, तो पता नहीं वह कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात हम दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं घबराकर भागी कि हे भगवान, क्या हुआ? घर में जितने भी मेहमान थे, वह भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी प्रिया, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी? उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई थी। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नई नवेली दुल्हन और दूल्हे के एक कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? तो वो कहने लगा, माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह कुछ नहीं बोला। तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो। दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे का कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने प्रिया से पूछा तो वह कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, वह कमरे में ही आते ही गाने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे थे। मेरी सहेली भी बहुत गुस्से में थी और वह अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार बेटा और काबिले तारीफ बेटा मुझे इस तरह अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगी कि अब मेरी बेटी की भविष्य बर्बाद हो गया। कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत और कोई जायदाद भी नहीं है कि कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे यह आज का दिन देखना पड़ रहा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा मेरी सहेली और उसके पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति प्रिया के नाम कर दी। प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद भी वह वापस नहीं गई। रोने लगी, आंटी ही अब मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूंगी। तलाक के बाद से प्रिया पास के पार्क में टहलने जाती थी। मैं जाने देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। प्रिया मुझे दिखाने के लिए बहुत खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वह खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें भी बहुत अजीब लगती, लेकिन मैं यह सोचकर उसे नजरअंदाज कर देती थी कि यह सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वह सारा सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी। वह कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती। उन्हीं दिनों में मेरे दो सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया।
मेरी तो कमर टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ था, दर-दर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। प्रिया ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बहुत तसल्ली दी। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली फिर आई और कहने लगी कि प्रिया की शादी अब अपने दूसरे बेटे के साथ करा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है और अब मेरी बेटी तलाकशुदा है, तो इसकी शादी कहीं भी होगी नहीं। उसकी बात सुनकर मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं प्रिया से तुम्हारी शादी कर रही हूँ। उसकी उम्र भी लगभग इतनी ही थी, लेकिन वह फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने मेरी मर्जी से शादी नहीं की, तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वह यह बात सुनकर मान गया और प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो गया। प्रिया बेचारी ने मुझसे साफ कह दिया था कि आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करा दोगे, तो भी मैं करूँगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा-सा डर भी था। मैं यह प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय बीता ही था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को सँभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य जो मैं इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी मेरी सहेली की बेटी को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। यह बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि प्रिया का एक बार फिर से तलाक हो गया था? उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि इनके घर को किसी की नजर लग गई है, कि एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी? मेरे बेटे की या फिर मेरी सहेली की बेटी प्रिया की? मैं चकरा कर रह गई थी कि यह सीधी बात बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए थे। एक चल बसा और तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात यह थी कि प्रिया ने इस बार भी अपने माता-पिता के साथ जाने का लिए इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वह मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाई और अपने बेटे के साथ एक कोने में बैठ गई। हम लोगों में इतनी दूरी तो थी कि जितनी दूरी से उन दोनों की बातों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। तभी तो वह दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ बाहर निकला, उसे देखते ही मुझे कुछ शक हुआ, क्योंकि वह प्रिया जैसी ही लग रही थी। लेकिन क्योंकि उस लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए मैं उसे पहचान ना सकी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर यह ख्याल आया कि वह यहाँ कैसे हो सकती है? उसका तो तलाक हुआ है, वो यहाँ क्यों आएगी? मैंने घर पर कॉल किया और नौकरानी को कहा कि जरा देखो तो प्रिया भाभी घर पर है क्या? नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से प्रिया पर होने लगा। उसके बाद से मैं प्रिया पर नजर रखने लगी, या यूं कहें, या यूं समझ लीजिए कि मैं उसकी जासूसी करने लगी। तभी मैंने देखा कि वह कभी-कभी अकेले बाहर चली जाया करती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे-पीछे चल दी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वह काफी देर तक उससे बातें करती रही। वह वाकई में मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दिया था ना। मैंने प्रिया से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया, लेकिन वह कुछ न बताती। अंततः मैंने यह राज जानने का निश्चय कर लिया था।
तभी मैंने एक दिन प्रिया से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राजी हो? मेरी इस बात पर ही प्रिया कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी हैं। आप जो चाहे वह मेरी जिंदगी के साथ कर सकती हैं। यह आपका हक है। मैं उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि पहली रात में ही प्रिया का तलाक हो जाता है। मैंने यह शादी तय कर दी, जिसकी वजह से प्रिया बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सिर झुका लिया था। शादी वाली रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल जाओ और मेरे लिए दवा ला कर दे दो। वह कपड़ा बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहन ली, चेहरे पर सेहरा डाल लिया और उसकी जगह मैं खुद कमरे में चली गई। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई तो प्रिया, जो बेड पर बैठी हुई थी, अपने दूल्हे को देखते ही वह बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, तुम और मैं बचपन में साथ खेलते थे। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी है। और आंटी ने कहा था, तुम तलाक मांग लेना। वह सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती हैं कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने ही करवाई और आपके भाइयों ने उनके कहने पर ही मुझे तलाक दे दिया था। आज भी आंटी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसीलिए तुम अपनी माँ के फैसले का सम्मान करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये सही कह रही है। इसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। यह किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं उसी लड़के से इसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और प्रिया को नहीं पता था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। प्रिया को तो यही लग रहा था कि शेरवानी में मेरा बेटा और उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वह कैसे झूठ बोल रही थी। वो और मेरी सहेली मिली हुई थी और वह झूठ बोलकर मेरे बेटों को तलाक देती रही। मेरी सहेली की बेटी, जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह और मेरी सहेली मिलकर मेरे साथ यह सब करेंगी। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। यह खुलासा इतना घातक था कि मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तो मुझे देखकर प्रिया डर गई और कहा, आंटी आप। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह उसके सामने खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार, मुझे आंटी मत कहना। तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे पता नहीं था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तुम मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। तभी मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, कोमल मेरी बात सुनो। लेकिन उसे भी मैंने धक्का देकर पीछे कर दिया। प्रिया चिंतित हो गई थी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बैठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कोई इशारों में बात की और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पर दुपट्टे से बांध दिया और मेरे मुंह से भी कपड़ा ठूस दिया। वह कहने लगी, सॉरी आंटी, अगर आपको यह सब पता नहीं चलता तो मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर रहेंगे। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह में ही दबकर रह गई थी। आखिर प्रिया ऐसा क्यों कर रही थी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक महिला रिश्तेदार की आवाज सुनाई दी, प्रिया सब ठीक है ना कमरे में? आवाजें आ रही थी। प्रिया ने दरवाजा खोलने के बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी सब ठीक है। उसने कुर्सी के साथ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। वह मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, और प्रिया उससे कह रही थी वह अपने कमरे में ही होंगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ मेरी सहेली और उसकी बेटी ये सब करेंगी।
कुछ देर बाद मुझे फिर से बाहर से आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूँढते-ढूँढते बाहर चला गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत मज़बूती से बाँध कर रखा था। थोड़ी देर बाद मेरी सहेली ने आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी, जिसके कारण मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूँढ लेगा, लेकिन मेरा पूरा दिन गुज़र गया और वह नहीं आया। मुझे वहाँ कैद हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे और प्रिया ने मुझे दिन में सिर्फ़ 1 बार खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैं खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो मैं पिछले 24 घंटों से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर रस्सी को काफ़ी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने कोशिश करके खुद को छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर प्रिया अंदर आई, तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उसके सर पर मारा और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम के बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूँढते-ढूँढते थक गया था। मैं मेरे बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह दौड़कर मेरे पास आया। मेरी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी प्रिया ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने प्रिया के बारे में पूछा तो छोटा बेटा कहने लगा कि वह धोखेबाज लड़की इस समय अपने माता-पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई कि मेरी सहेली और उसके पति की नज़र शुरू से ही हमारी दौलत पर थी। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी बेटी मुझे दे दी, ताकि प्रिया के ज़रिए मुझसे मेरी दौलत पर कब्ज़ा कर सके। जब मेरे बड़े बेटे से शादी की, तो वह शादी की रात उससे यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई मानती थी, मैं तुम्हारे साथ यह रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि मेरे बेटे को एक-एक करके घर से निकालकर हमारी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस बन जाए। उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे से भी इसी तरह कहकर तलाक ले लिया था और घर से निकलवा दिया था। बाद में यह सच्ची होने का नाटक करके उनसे मिलती रही और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है। तुम लोग भी उनसे सब रिश्ते-नाते तोड़ दो, कभी घर वापस मत आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन उन दौलत के लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट करा दिया, ताकि दोनों मर जाएँ। लेकिन यहाँ भगवान की कृपा थी कि उसने एक की ज़िंदगी बचाई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हँसता-खेलता घर उजाड़ दिया था। मेरी बेटी-बेटी कहते जुबान नहीं थकती थी और वह ऐसी निकली कि मेरा घर ही खा गई और यह सब उसके माँ-बाप ने सिखाया था। आज वह तीनों जेल में हैं, पर कभी-कभी जेल में प्रिया से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। मुझसे बहुत माफ़ी माँगती है, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, जो किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। इतना सब होने के बाद मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी। बड़े बेटे राहुल की शादी मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने-अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ, तो बीच में ही अपने छोटे बेटे की समाधि पर जाती हूँ और उससे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपनी सास की कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि जो कोई दूसरे के साथ बुरा करता है, वह भगवान के वार से बच नहीं सकता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।